शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल शाम की जूम मीटिंग, सबसे पहले तो शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स और एसोसिएट्स को हमारे भारत देश की आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर शाइन परिवार की तरफ से एक शुभकामना संदेश। और इसके साथ ही साथ वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने शाइन परिवार पर भरोसा करते हुए पिछले कई सालों तक हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में इंतज़ार करते हुए, हमारा भरोसा करते हुए हमारा इंतज़ार किया, और आज उनके विश्वास का जो रूप है वो कंपनी की दी गई मेल आईडियों पर आई हुई मेल में प्रतीत भी हो रहा है। कुछ ने अपना विश्वास जाहिर किया है, कुछ ने अपना प्रेम जाहिर किया, कुछ ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया, कुछ ने मार्केट्स की वो सारी जो निगेटिव चीज़ें थी उनको जोड़ते हुए, आरोप लगाते हुए भी कि भाई हमारा काम जल्दी कर दिया जाए, हमें किसी और से मतलब नहीं। एक ढेर सारी क्रमवार मेलों में ऐसे कई पॉइंट्स दिखाई दिए जो बड़े प्यारे भी लगे। साथ ही साथ कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र करना आपके साथ बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ये जूम मीटिंग के कुछ अहम मुद्दों पर, चंद बिंदुओं पर आप सभी लोगों को सूचित करना बहुत आवश्यक है, ताकि जब जूम मीटिंग हो तो आप सभी लोग उन पॉइंट्स पर पहले से प्रिपेयर रहें। सबसे पहले तो जिन लोगों ने 10 तारीख तक यानी 10 अगस्त तक जिनकी मेल हमें प्राप्त हो चुकी है, हमने उसे बढ़ा करके 12 तारीख तक कर दिया, क्योंकि लगातार मेल आने का सिलसिला जारी रहा था। तो 12 अगस्त तक आई हुई सारी की सारी मेल, जो कि 10 जुलाई से शुरू हुई हैं और 12 अगस्त तक जो मेल आई हैं, उन सभी मेल को कंसिडर किया जा रहा है। उनमें वो सारे क्लाइंट जो लीगल में नहीं गए हैं, उन्हें एक बार चेक करके, वेरीफाई करके, क्योंकि ऐसे भी बहुत से क्लाइंटों की मेल हमारे पास आई है जो ऑलरेडी लीगल में हैं और उसके बाद भी उन्होंने मेल किया हुआ है। और जब उनसे बात की गई तो उनको, अब आई डोंट नो कैसे, अब उनका ये कहना कि हमें पता भी नहीं था कि हम लीगल में हैं। ऐसे क्लाइंट्स, उनका क्या होना है जो ऑलरेडी किसी भी वजह से जिन्हें लीगल में डाल दिया गया, यानी उनसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया गया और उसके बाद उनको ये कहा गया कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा अगर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड देंगे। उन्होंने साइन तक नहीं किया और उनका नाम आज लीगल में रीटो में है। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एफआईआर, उनको पता भी नहीं था एफआईआर क्यों किया जा रहा है, क्लब कर दिया गया, ग्रुपों में उनकी एफआईआर कर दी गई। ऐसे बहुत से कस्टमर्स जिनकी मेल आई हुई हैं और जिनसे बात होने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ है, हकीकत में इंसान की जो तकलीफ होती है वो तो है ही, वो तो नहीं टल सकती किसी भी लॉजिक से। आप चाहे वो किसी ने आप साथ गलत किया हो या आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन तकलीफ तो आपकी वहीं की वहीं है। इसका कैसे निस्तारण हो सकता है कानूनी तौर तरीकों से, इन सारी चीज़ों में कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको ऐसे रास्ते बताए जाएंगे कि इसका कानूनी तरीका क्या है। कानून से बाहर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे अहम एक टॉपिक जो मैं आपको भी अपनी वॉइस नोट बताना चाहूँगा, और ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर आप सभी कस्टमर अगर आज से जान लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा भविष्य में, अगर आपकी लायबिलिटी कहीं पर किसी कारणवश रुक रही है तो। मेरे पास ऐसे भी कई मेल्स आई या ऐसे कई कस्टमर के मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने पैसा किसी एसोसिएट को या उसकी पत्नी के अकाउंट में दिया हुआ है या किसी कंपनी अकाउंट में दिया गया है, और ताज्जुब की बात यह है कि जिस एसोसिएट के अकाउंट में दिया है वही एसोसिएट उस पैसे को कंपनी में तो उसने दिया नहीं, लेकिन उतने ही पैसे के आधार पर उसने एफआईआर करी है और रिट में भी गया है। यानी पैसा एसोसिएट ने अपनी पत्नी अकाउंट में लिया है और लेने के बाद वो पैसा कंपनी में नहीं आया है। जो रसीद दी गई है वो रसीद लॉयल्टी पॉइंट, रिवॉर्ड चेक एंड ऑल इस तरह की चीजों से दी गई है। और उसके बाद उस एसोसिएट ने अपनी पत्नी के तरफ से एक एफआईआर कराई कंपनी पर, उसी क्लेम को, जो पैसा भी उसके अकाउंट पड़ा हुआ है और रिट में भी गया हुआ है। अब रिट में जब आदेश हुआ है कि आप जा करके अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दे करके आइए, पेमेंट ट्रांजेक्शन दे करके आइए, अभी वो जाते नहीं जाते वो उनकी अपनी कॉल है। बट प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएट जो कि रिट में है वो इसलिए है क्योंकि उसने कस्टमर को दिखाया कि तुमने जो पैसा मुझे दिया उस पैसे के एवज में मैंने कंपनी एफआईआर कर दिया, जब कंपनी हमें देगी तब तुम्हें हम देंगे। और जबकि सच्चाई ये है कि वो पैसा उसी के पास पड़ा था और ये एफआईआर इसलिए कराई गई ताकि उस पैसे को हड़पा जा सके। किसी भी एसोसिएट को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कतई यकीन नहीं था कि कंपनी लौट के आना चाहती है और कंपनी पैसा देना चाहती है। उन्होंने यही चीज बोला, जब कंपनी हमें देगी तो हम तुम्हें दे देंगे, देखो हम एफआईआर में गए हैं। डन, ये कहानी तो चल गई अब तक। लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश आया है तो कोर्ट का आदेश के बाद
पैसा तो कस्टमर से एसोसिएट अकाउंट पड़ा हुआ है, वो कंपनी तक आया नहीं, तो ये क्लेम यहां पे पैसे का खत्म। एसोसिएट ने अपने लॉयल्टी पॉइंट या अपने अदर चीजों से वो रसीद कटवाई है। अब वो जाएगा तो वहां बताएगा लॉयल्टी पॉइंट क्या था उसका और कैसा था, किस तरह का था, उसकी डिटेल देगा। तो जाहिर सी बात है कि लॉयल्टी पॉइंट है, इसका मतलब वो एसोसिएट है। जाहिर सी बात है अगर रिवॉर्ड चाहिए, इसका मतलब वो एसोसिएट है। अगर वो एसोसिएट है तो कस्टमर कैसे है फिर वो? ये चीज को मैं कस्टमर को समझाने के लिए कह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर उसका केस जेन्युइन नहीं है, जो भी वाट एवर, ये डिसीजन कोर्ट का है, हमारा नहीं है, लेकिन जब ये केस आएगा कानून के दायरे में, तो वो कस्टमर तो बेचारा परेशान, जिसका पैसा कंपनी तक आ ही नहीं पाया और जिसे 4 साल से एसोसिएट ये कहकर कहलाता रहा है कि कंपनी जब देगी तो हम तुम्हें देंगे, कंपनी से एसोसिएट पैसा कभी नहीं पा पाएगा और वो पैसा आगे उसे देगा कि नहीं देगा उसकी मर्जी। लेकिन अब कस्टमर वो कंपनी से दावा कर रहा है कि साहब आप पैसे दें। ऐसे केस में इसका क्या हल निकलेगा, यह मैं पहले बता चुका हूं कि जब तक कानून के दायरे में यह बात नहीं लाई जाएगी तब तक इस पे इंसाफ नहीं हो पाएगा। और साथियों, अगर आप कस्टमर होते हुए लीगल में नहीं गए हैं और आपका एसोसिएट जो लीगल में गया और आपको प्रेरित करता रहा कि आप भी आइए, और आपने कंपनी का सम्मान करते हुए आप लीगल में नहीं गए, और आज हमें इस बात के लिए आप बताते हैं, हमसे इसके बदले में उसका जो कुछ भी है रिवॉर्ड या जो कुछ भी है उसका प्रोत्साहन वो चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल खड़े हैं आपके साथ में। लेकिन वो पैसा जो एसोसिएट ने अपने अकाउंट में लिया, वो पैसा आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब उस एसोसिएट के खिलाफ अब आपकी तरफ से ऐसे एक्शन हो जो एक्शन ले आकर ये जाहिर करें कि एसोसिएट ने पैसा कंपनी को दिया नहीं, एसोसिएट ने पैसा खाया, और एसोसिएट झूठी एफआईआर करके, झूठे क्लेम करके कोर्ट को, एजेंसी को और कस्टमर को अब तक बरगलाता रहा है और कंपनी को बिलावजा बदनाम करता रहा है। ऐसे मामले सैकड़ों सामने आ रहे हैं जिसमें एसोसिएट ने पैसा अपने अकाउंट में लेना बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन उस पैसे को जिसने कंपनी में नहीं दिया, उस पैसे के क्लेम को लेकर के एसोसिएट एफआईआर में आ गया। ऐसे केस जिन कस्टमर्स के भी हैं जिन्होंने पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हैं और अब तक इंतजार उन्होंने किया है और एसोसिएट ने उनसे कहा है कि मैं रिट में आ गया हूं, मैं एफआईआर कर दिया हूं, जाओ तुम भी एफआईआर करो तभी पैसा मिलेगा, तो ऐसे कस्टमर अभी से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 16 तारीख के बाद से मिशन शुरू होगा इसी पर। मैं फिल्टर पहले करूंगा उन सभी कस्टमर्स को और उनके एसोसिएट्स को जो कस्टमर एफआईआर में नहीं गए, लेकिन उनके एसोसिएट एफआईआर में उसी पैसे को लेकर गए हैं। यानी कस्टमर का पैसा एसोसिएट के पास पड़ा है, एसोसिएट ने कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो उसने कंपनी पर उस पैसे क्लेम डाला हुआ है अपने रिवॉर्ड पॉइंट से, तो जा करके कोर्ट में बताए कि हाँ मैं एसोसिएट था, मैं एजेंट था, मैंने लाभ के लिए कार्य किया था और ये लाभ मुझे मिला था और मैंने अपने लाभ से लॉगिन करा है और कस्टमर पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। अब ये पैसा कस्टमर कैसे देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अन्यथा कस्टमर उसके ऊपर अपना एक लीगल केस बनाए कि ये पैसा उसने इनको दिया और ये पैसा कंपनी में ना देकर के उन्होंने अपने पास रखा, और कोर्ट के आदेश के बाद जब ये बात जाहिर हुई और बात खुलकर सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरा पैसा एसोसिएट के अकाउंट में पड़ा हुआ है और मुझे इतने सालों तक कहलाया गया है एसोसिएट ने कंपनी के साथ, हमारे साथ, कानून के साथ, सबके साथ धोखा किया है। और ये एफआईआर, ये कंप्लेन अति आवश्यक होगी ताकि आप सभी लोगों के क्लेम को लेकर के कंपनी खड़ी हो कि हमारे नाम पर पैसा लूटा गया और बदनाम हमें किया गया, हमें इनका पैसा वापस दिलाने के लिए इनके खिलाफ एक्शन होना आवश्यक है। ये मुद्दा हो सकता है जिन लोगों से रिलेटेड ना हो उनके लिए बहुत बड़ी मैटर नहीं है, लेकिन इतनी डीपली मैंने बात सिर्फ इसलिए कही है कि वो सारे के सारे मेल जो मुझे रिसीव हुई हैं उसमें सैकड़ों ऐसे मैटर सामने दिखाई दिए हैं जिनमें एसोसिएट तो रिट में है और खुद कस्टमर ने लिखा हुआ है कि मेरे एसोसिएट ने मुझे कई बार बहकाया कि मैंने एफआईआर कर दी, तुम भी आओ एफआईआर करो। जब उस एसोसिएट की एफआईआर को पढ़ा गया तो उसमें यह देखा जा रहा है कि पैसा तो कंपनी में उसने दिया ही नहीं है, और उसके बाद जब केस देखा गया तो पता चला कि उसने उसी पैसे का क्लेम किया है जिस पैसे के कस्टमर को वो प्रेरित कर रहा था कि आओ जाके एफआईआर करो। तो यहां पर ना चाहते हुए भी जो कस्टमर लीगल में नहीं गया है, उसका एसोसिएट अगर लीगल में गया है तो यहां हमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कस्टमर बेचारा हमारा कस्टमर है और हमें उसे पैसे दिलाने हैं और वो पैसा इस एसोसिएट के पास है जो लीगल में आया हुआ है। तो साथियों, इस तरह के टेक्निकल चीजों को शायद हो सकता है कि मैं आपको अपनी वॉइस नोट के जरिए या अपने ऐसे बातों से शायद ना समझा सकूं, इसके लिए मुझे बारंबार लगातार जूम मीटिंग पर आना पड़ेगा। और मैं इस मीटिंग में
3 तरह के सब्जेक्ट लेके चलूंगा। पहला सब्जेक्ट होगा अवेयरनेस, यानी मार्केट में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन भ्रांतियों से कैसे आपको दूर रखा जा सके, उसका लीगल अब तो सवाल नहीं पैदा होता कोई आपको गलत तरीके से बहका दे, क्योंकि यदि किसी ने भी कोई भ्रामक अफवाह फैलाई, उस अफवाह का इमीडिएट रिएक्शन ये होगा कि आज की तारीख में आगामी कुछ महीने के बाद जब कोर्ट के अंदर सारी चीज जाएंगी तो ऐसी भ्रामक अफवाहें भी आधार बनेंगी कंपनी को बदनाम करने के लिए। लोग किस प्रकार से भ्रामक अफवाहें फैलाते हैं, वो चाहे एसोसिएट हो, चाहे कस्टमर हो, या चाहे कोई ऐसा बंदा हो जो कंपनी से मैटर नहीं करता लेकिन अपने निज लाभ के लिए वो ऐसी चीजें कर रहा है। तो कल की मीटिंग में अवेयरनेस ऐसी चीजों से जो कस्टमर को भ्रमित कर रही है, साथ ही साथ रोड मैप की तैयारी उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर लीगल में कतई नहीं गए हैं, जो हमारी तरफ उस उम्मीद से देख रहे हैं उनकी लायबिलिटी कैसे दूर होगी, उन्हें उस रोड मैप की झलक। इसके अलावा ऐसे एसोसिएट्स जो आज की तारीख में लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ खड़े हैं कंपनी के साथ, जो पहले भी थे और प्रूफ करते चले आ रहे हैं बाय दर बदर हर बार, और आज जब वो कंपनी साथ खड़े हैं तो ऐसे एसोसिएट से कंपनी क्या अपेक्षा करती है और कंपनी उनके लिए क्या कर रही है। इनके लिए सबसे पहली बात कि ऐसा हर एक एसोसिएट जो कंपनी के साथ लॉयल्टी के साथ खड़ा रहा है, उसका कस्टमर अगर लीगल में नहीं गया है तो बेफिक्र हो जाइए, आप ये मान के चलिए आपकी लायबिलिटी उतरने की गारंटी आपके साथ खड़ी है। हर वो एसोसिएट जो लॉयल्टी के साथ खड़ा है, जो लॉयल है, जो कंपनी के लिए लड़ा है, जिसने कंपनी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की है, जो आज भी कंपनी के आने का इंतजार कर रहा है, अगर वो एसोसिएट आज की तारीख में आकर के कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहा है, तो उस एसोसिएट के कस्टमर ये मान लें, अगर मेरी उस एसोसिएट से बात हो रही है कि आपकी लायबिलिटी सुरक्षित हो चुकी है, उसकी गारंटी बंदा वहीं खड़ा है, मैं अपने उस एसोसिएट की गर्दन कहीं नहीं झुकने दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 250 से भी ज्यादा ग्रुप बनाए गए और 25 से ज्यादा लोगों को जब मैंने फोन किया है तो किसी ने मेरा फोन काटा है, किसी ने बातचीत भी करी, ऐसा नहीं है। किसी ने जो नंबर रखा है ग्रुप के अंदर वो व्हाट्सएप कॉल के लिए सिर्फ है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिखाने के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लॉयल लोग भी हैं जिनसे मैं बात करता रहा हूं पहले भी और आज भी बात कर रहा हूं, जिन्हें मैं रिप्लाई भी दे देता हूं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया है क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा आडंबर किया हुआ है जिस आडंबर को छिपाने के लिए वो आपके बीच में ग्रुप बनाकर बैठे हैं और आपको सामने से भले कुछ ना कर लेकिन पीठ पीछे जरूर कहते होंगे मेरे पास तो कॉल आई ही नहीं, मुझसे बात हुई ही नहीं, मेरा फोन ही नहीं उठाते। ऐसी चीजें आपको अभी भी भरगलाई जा रही होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बात करूंगा सबसे, लेकिन ऐसे एसोसिएट से कभी बात नहीं करूंगा जिन्होंने बीच में कालांतर में आपको बहकाया है, एफआईआर के लिए प्रेरित किया है, कंपनी को बदनाम किया है। ऐसे एसोसिएट जो अपने ऊपर खुद कलंक लगवा चुके हैं, उनके कलंक को धोने के लिए मैं इस समय उनको बिल्कुल कॉल नहीं करने वाला हूं, ताकि वो आज मेरी कॉल को रिसीव करके उसकी कॉल लॉग दिखा करके अपने कस्टमर को भ्रमित न कर सकें। लेकिन इसमें ऐसे भी एसोसिएट हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाया हूं, जो बड़े लॉयल भी हैं। मैं चाहूंगा कि कोई भी कस्टमर अभी किसी भी ऐसे एसोसिएट्स के लिए कतई कोई भी अपने मन में धारणा ना बनाए कि हां अगर कोई लॉयल एसोसिएट उसका शिकार हो जाए। कुछ समय के बाद मैं ऐसे लोगों का नाम बाकायदा ग्रुप पर डाल भी दूंगा कि मैं इन लोगों से कतई बात नहीं करूंगा, लेकिन कस्टमर उनके वो बिल्कुल परेशान ना, उनके लिए कंपनी बैठी हुई है। आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। जो लीगल में नहीं गए वो ये मान के चलें कि चाहे जितने भी विवाद क्यों ना जाएं, चाहे जितनी चीजें क्यों ना हो जाएं, चाहे जितनों खिलाफ एक्शन क्यों ना हो जाए, चाहे जितने एसोसिएट, चाहे जितने लैंड मैनेजर के खिलाफ मैं एक्शन क्यों ना करवाऊं, चाहे जितने लोगों के खिलाफ मैं बातें क्यों ना करूं, चाहे जितने लोगों के खिलाफ आने वाले वक्त में कोर्ट के अंदर मैटर क्यों ना लेके जाऊं, लेकिन आपकी लायबिलिटी अपने निर्धारित समय पर हर हाल में उतरेगी। इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लड़ाई क्योंकि मेरी है, इसलिए साथ ही साथ मैं इस लड़ाई को लड़ता चलूंगा। आज कोर्ट के द्वारा दिए गए रास्तों में लीगल लोगों के लिए या जो लीगल नहीं उनके लिए जो रास्ते बन रहे हैं, उन रास्तों को बनाते हुए मैं नहीं भूल सकता हूं कि ऐसे एसोसिएट जिन्होंने पैसा अपने पास रख करके कंपनी को बदनाम किया और कस्टमर को 4 साल कहते रहे कंपनी आएगी, जब देगी तब देंगे, वो खाली ऐसे कह रहे हैं, खाली ऐसे बक रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, भाग गए हैं, ये वो दुनिया कहानियां, आपको यही सब तो बता करके अब तक बरगलाया गया है। आ रहा हूं मैं, राशिद नसीम वापस आ रहे हैं, ये मेरी जिद है। मैं भारत देश के कानून व्यवस्था पर बहुत यकीन करता हूं, लेकिन सबसे वर्स्ट कंडीशन ये मैं मान लूं कि मेरा पूरा जीवन जेल में गुजर जाए, लेकिन शाइन परिवार के कस्टमर को उनका पैसा मिले
और शाइन को इंसाफ मिले, शाइन के ऊपर लगा हुआ कलंक धुले, शाइन के एसोसिएट इज्जत से खड़े हो सके। तो अगर मेरा पूरा जीवन भी जेल में गुजर जाए तो भी मैं तैयार हूं आने के लिए। मैंने कई बार कहा है इस बात को और आज भी कह रहा हूं कि अगर मुझे अपनी जिंदगी दे करके भी शाइन को बचाना पड़ा तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, लेकिन शाइन को मरने नहीं दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत से बनाई इस कंपनी को। शाइन का नाम ना मर सकता है ना डूब सकता है। तो साथियों, वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, आज वो यही सुनना चाहते हैं कि उनकी लायबिलिटी कैसे उतरेगी। उनकी लायबिलिटी उतारना मेरे लिए मात्र 10% के एफर्ट पर उतर जाएगी लायबिलिटी। कुछ भी हमें ना मिले तो भी आपकी लायबिलिटी उतारने में सक्षम हूं मैं। 10% के एफर्ट्स में आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी। लेकिन हर वो शख्स जिसने कस्टमर्स को ऐसे लूटा है, हर वो शख्स जिसने कंपनी को बदनाम करने के लिए कस्टमर को बरगलाया है, हर वो शख्स जिसने हमारे भोले भाले कस्टमर्स को करप्ट बनाया है, उनको मैं कैसे माफ कर दूं, उन्हें कैसे छोड़ दूं? क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनकी सजा ना मिले? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आज की तारीख में जो कंपनी के साथ इतना बड़ा खेल खेल गए वो आज भी खेलते रहें? क्या आप चाहते हैं कि जब अब हमें मौका मिला अपनी बात कहने के लिए, अब जब एजेंसियां उन लोगों को टारगेट पे ले रही जिन्होंने कंपनी के साथ गलत किया है, अब जब असंभव गिरफ्तारियां संभव हो रही हैं, ऐसे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो संभव ही नहीं था कि उनको पकड़ा जा सके, आज जब एजेंसीज बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं, आज जब एजेंसियों को समझ में आने लग गया है कि हाँ किधर एक्शन करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है हमें चुप बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम पूरा सहयोग करेंगे एजेंसियों को, हम पूरा सहयोग करेंगे कोर्ट को। हम रिट डालेंगे कोर्ट के अंदर ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ में जिसने कंपनी को बदनाम करने के लिए, कंपनी को तोड़ने के लिए, कंपनी कस्टमर को उनकी लायबिलिटी से दूर रखने के सारे प्रयास किए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आगामी चंद दिनों में सामने आपको दिखाई देगा। हर वो व्यक्ति जो भ्रामक खबरें फैलाता रहा है आपके बीच में, हर व्यक्ति जिसने कंपनी पर भ्रामक किया, वो सब के सब मेरे टारगेट पर हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बच पाएगा। ये मेरी प्राण है, मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने कहा ना कि मैं जीवन मेरा पूरा जेल में गुजर जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने ऐसे निरीह मासूम कस्टमरों को अब तक बेवकूफ बनाया। और मैं अपने कस्टमर से निवेदन करूंगा, मेरा यह आक्रोश, मेरा यह गुस्सा आपके कारण है और आपके लिए है। आज बताइए, जिस कस्टमर ने पैसा दिया है किसी और को उसकी पत्नी के अकाउंट में, उसके पास बैंक स्टेटमेंट है, वो बंदा इतने साल तक उस एसोसिएट से ये सुनता रहा है कि मैंने एफआईआर कर दी है, तुम भी जो एफआईआर कर दो, कंपनी भाग गई, कंपनी देगी तो पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अपनी पत्नी के नाम से उसने एफआईआर कराई और कराकर रिट में चला गया। आ रही कंपनी वापस देने पैसा, पकड़ी उस एसोसिएट को। क्या आप लीगल में गए थे ना? जाइए लाके दीजिए मेरा पैसा, जाइए लाके दीजिए मेरा पैसा। और यह संदेश हर उस कस्टमर के लिए है जो लीगल में नहीं गया है और उसका एसोसिएट लीगल में गया है और पैसा आपने उसके हाथ में दिया है। आपका एसोसिएट भले लीगल में गया, लेकिन आप पैसा कंपनी में है, आप निश्चिंत रहे, मैं बैठा हूं। लेकिन आपका पैसा अगर उस एसोसिएट अकाउंट में गया है जो एसोसिएट लीगल में गया है, तो पकड़िए अब उसको। अब बोलिए कि चल, ऑर्डर आ गया, मेरे साथ चलकर क्लेम खड़ा कर अपना, और क्लेम खड़ा करके पैसा मुझे दे। देखिए आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल की जूम मीटिंग में ये अहम पॉइंट्स, अवेयरनेस के साथ साथ गाइडलाइन कि कैसे उन लोगों को जिन्हें पैसा लीगल में जो नहीं गए, जिन्हें मिलना है कैसे मिलेगा। और यह समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम की, अगर कस्टमर लीगल नहीं गया है, नहीं कस्टमर पैसा एसोसिएट ले लिया और वो लीगल में गया, तो उसका क्या रास्ता है, यह बहुत जरूरी आपको पता होना। इसके अलावा हमारे वो सारे कस्टमर जो लीगल में अनजाने में जिन्हें लगता है कि उन्हें लीगल डाल दिया गया है और उन्हें पता भी नहीं था कि लीगल में उनका नाम डाल दिया गया है, उन बेचारों के साथ क्या होना है, कैसे होना है, इसका लीगल रास्ता क्या होगा, ये अपने लीगल पैनल से पूछ करके जल्दी आप लोग बताया जाएगा। फिलहाल कल की जूम मीटिंग की तैयारी आप सब लोग बड़े जोर शोर तरीके से इंतजार इसलिए करिए कि इन मुद्दों में अगर आप हैं पीड़ित, अगर आप लीगल में नहीं गए हैं तो मीटिंग आपकी है, अगर आप लीगल में भी गए हैं तो भी कुछ हद तक ये मीटिंग आपके लिए है, क्योंकि आप शाइन के कस्टमर हैं। अगर आप लीगल में नहीं गए, आपका एसोसिएट लीगल में गया है, तो भी ये मीटिंग आपके लिए है। अगर आपका एसोसिएट लॉयल है तो भी मीटिंग आपके लिए है, और अगर आपका एसोसिएट लॉयल नहीं है तो भी ये मीटिंग आपके लिए है। और अगर आपका एसोसिएट लॉयल है या नहीं है कैसे जानेंगे, तो भी मीटिंग आपके लिए है। तो इन सभी के सभी पॉइंट्स पर कल की अवेयरनेस मीटिंग, इंफॉर्मेशन मीटिंग और अलर्ट मीटिंग कि आपकी अवेयरनेस, कि आपको अवेयर रहना है भ्रामक खबरों से, आपको इन्फॉर्म करना है कि आपको कैसे आपका पैसा मिलना है, और आपको अलर्ट रखना है कि आप ऐसी चीजों से बचे कैसे जो अब आपको आपकी लायबिलिटी से दूर ना कर दे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कल की मीटिंग बहुत फायदेमंद होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मीटिंग को पहुंचाइए
और कल की मीटिंग को हम सब समापन करने के बाद 16 अगस्त को एक बार फिर से इस मीटिंग को करेंगे, रिपीट करेंगे। कल की मीटिंग में मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिन्हें आप बाकायदा अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। जो मेल आई हैं उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लेकर के बोलूंगा और मैं कल सुबह बताऊंगा कि कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो कैसे बात हो सकेगी। साथ ही साथ जो लॉयल एसोसिएट की मैं फिर से एक बार बात करता हूं, जो लॉयल एसोसिएट आज की तारीख में कंपनी साथ खड़े हैं, जो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी नहीं खड़े हो पाए, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि खड़े होकर के आप सब लोग अपने कस्टमर्स का ग्रुप बनाएं। मेरी नज़र से कोई नहीं बचा है, कितने भी समय लग जाए मैं बात जरूर करूंगा आपसे एक ना एक दिन, और आपके कस्टमर की लायबिलिटी उतार करके आपके सर को एक बार फिर से गर्व के साथ ऊंचा करके उनके बीच में फिर से लेके चलूंगा आपको। शाइन सिटी लौट के आ रही है 1 जनवरी 2025। मेरा लक्ष्य है कि उस दिन, मेरा अरमान है, मेरी हसरत है कि शाइन परिवार उस दिन काम करता हुआ दिखाई दे। 1 जनवरी 2025 शाइन परिवार ये बोलता हुआ दिखाई दे कि हम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की फील्ड में कर रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी को पैसा देने फील्ड कर रहा हो, लेकिन 1 जनवरी 2025 को शाइन परिवार काम कर रहा है। शाइन परिवार के लॉयल एसोसिएट के साथ में, शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर शाइन में भरोसा करके बैठे थे।